बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या है, एक कंटेनर है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर। इसी तरह हमें गिवन है विड्थ गिवन है या ब्रेथ कह सकते हैं 20 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 25 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की कैपेसिटी का क्या मतलब है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या था, किसी भी जो शेप क्यूब या क्यूबाइड हमने की थी उसकी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहते थे। तो हम यहां पे फाइंड क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का आपके पास वॉल्यूम किस तरह से आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमें गिवन है 50, 20 और 25, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25, 25,000 मीटर क्यूब। आपको पता है कि जो वॉल्यूम है उसका यूनिट हमारे पास क्या आता है, मीटर क्यूब की फॉर्म में आता है। तो कंटेनर की कैपेसिटी हमने कैसे फाइंड की, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 25,000 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, लास्ट पे हम बल्कि मेंशन भी कर देते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 25,000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। एक आपके पास क्यूब शेप बॉक्स है, एक क्यूब शेप का हमारे पास बॉक्स है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं, लेंथ हमें कितना गिवन है यहां पे 15 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। अब फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में, इस क्यूब शेप बॉक्स में भी फर्दर हमने क्यूब्स फिट किए हुए हैं। अगर आप इसका एक ये इसको देखें तो ये हमारे पास एक क्यूब शेप है, यानी कि ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 क्यूब शेप्स हैं। तो अब क्यूब शेप बॉक्स में फर्दर हमने स्मॉल क्यूब्स को फिट करना है। अब जो स्मॉल क्यूब है उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब स्मॉल क्यूब की जो हमने क्यूब शेप बॉक्स में फिट करना है, अगर एक साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसका स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि आपके पास जो स्मॉल क्यूब्स हैं जिनको आपने क्यूब शेप बॉक्स में फिट करना है, ये स्मॉल क्यूब जो हैं उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब टोटल इसका वॉल्यूम आएगा उतने ही क्यूब्स उसमें फिट किए जा सकते हैं, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब, और एक जो क्यूब है वो उसका वॉल्यूम है, जो स्मॉल क्यूब है उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब उस बॉक्स में 15 क्यूब्स हम इस तरह के फिट कर सकते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब, और इस स्मॉल जो क्यूब है इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस वजह से उस बॉक्स में इस तरह के 15 क्यूब्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब हमने यहां पे जस्ट इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। जितना इस क्यूब का वॉल्यूम आएगा उतने ही स्मॉल क्यूब्स इसमें फिट किए जा सकते हैं क्योंकि स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, बल्कि यहां मेंशन करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। कितना आ जाएगा, आपने लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 15 का क्यूब, तो 15 का क्यूब आ गया 3375 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना आया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, साथ में ये भी मेंशन करूंगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कह लें, या जिस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर, हम मेंशन कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब जो आएगा वो 1 का क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो क्यूब्स हमने फिट करने हैं इस बॉक्स में उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे इसका वॉल्यूम कितना आया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब के नंबर ऑफ क्यूब्स मेंशन हम यहां पे करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी फिट इनसाइड द बॉक्स, नंबर ऑफ क्यूब्स that can fit inside the box। इसका जो वॉल्यूम है उसको आप डिवाइड करेंगे इसके वॉल्यूम से, तो अगेन हमारे पास वही आंसर आ जाएगा क्योंकि इस स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 1 है। हाँ, अगर स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 1 ना होता, 1 से ग्रेटर होता, तो फिर क्या होना था, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करके हमारे पास आ जाना था कि कितने क्यूब्स हम इस बॉक्स में फिट कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 3375 क्यूब्स हम इस बॉक्स में फिट कर सकते हैं। पूछा क्या था, देखें, द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। बॉक्स जो गिवन था वो उसकी साइड की लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें कहा गया था हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। उसमें छोटे क्यूब्स 1 सेंटीमीटर साइड, जिसकी एक साइड की लेंथ है, कितने फिट हो सकते हैं स्मॉल क्यूब। तो बॉक्स का वॉल्यूम निकाला, स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम निकाला, बॉक्स के वॉल्यूम को स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे जो इसमें बॉक्स में फिट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ
सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 8000 सेंटीमीटर, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। और फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं और लेंथ फाइंड कर लेते हैं। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू है 8000, लेंथ का क्यूब। अब वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है लेंथ की, इस क्यूब को खत्म करना है। जब आप इस क्यूब को इस साइड से खत्म करेंगे तो ऑपोजिट साइड पे क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट का मतलब इस तरह से, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे का ऑपोजिट है, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये ऑपोजिट है। तो क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो लेंथ का क्यूब जब आप खत्म करेंगे तो इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आएगी। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, आप यहां पे 8000 को फैक्टराइज कर लें, 8000 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 0 0 2 2 आ जाएगा। इसी तरह अगेन 2, अगेन आप इसको 2 से करेंगे 500, 2 से करेंगे 250 आ जाएगा। अगेन आप इसको 2 से करेंगे 125 आ गया। फिर 5 से करेंगे 25, अगेन 5 से 5 और लास्ट पे 5 1 5। तो क्यूब रूट है तो आप इसका क्यूब बनाएंगे। 2 3 टाइम्स आ रहा है 2 की पावर 3, 2 3 टाइम्स 2 की पावर 3, और 5 भी 3 टाइम्स 5 की पावर 3। आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 की पावर 3, 5 का क्यूब। अब मैंने क्यूब की फॉर्म क्यों बनाई है, क्योंकि इस क्यूब को हमने इस क्यूब रूट से कैंसिल कर देना है और वैल्यू हमारे पास लास्ट पे आ जाएगी L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। ये क्यूब जो तीनों पे है ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और L की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया 2 to the 4 4 5 the 20। यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर। अभी हमने लेंथ फाइंड किया क्योंकि सरफेस एरिया जो हमने इसका कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें लेंथ चाहिए। अब लेंथ आपके पास आ गई 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे मेंशन कर दें मेंशन हम कर देंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब क्यूब शेप है ये, तो क्यूब शेप का सरफेस एरिया किसके इक्वल था, 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 2400 सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, वॉल्यूम गिवन था, पहले लेंथ की वैल्यू फाइंड की फिर सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ इट इज, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर, breadth is equal to 3 मीटर and height is equal to 5 मीटर। हमने करना क्या है, जो वाटर टैंक है इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी कि इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। मेंशन कर देते हैं
वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 90 मीटर क्यूब, 90 मीटर क्यूब। तो हमने कैपेसिटी फाइंड करनी थी, वॉल्यूम फाइंड कर लिया, 90 मीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। मेंशन कर देंगे यहां पे, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 90 मीटर क्यूब। तो जो वाटर टैंक है इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, अ वॉल हैज टू बी बिल्ट विद लेंथ हमें गिवन है 19 मीटर, इसी तरह थिकनेस यानी कि ब्रेथ हमें गिवन है 3.5 मीटर, हाइट हमें गिवन है 9 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स। तो जस्ट आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, मेंशन कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 19 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई 9, 598.5 मीटर क्यूब। तो लास्ट पे हम मेंशन कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 598.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू 598.5 मीटर क्यूब। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर। अब एक बॉक्स है जिस पे गिफ्ट पेपर से जिसको रैप करना है और उसके गिवन क्या है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन क्या है कि जो टॉप और बॉटम है उसकी मेजरमेंट क्या है, 32 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। जो साइड्स हैं वो 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह फ्रंट और बैक भी सेम है, 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। यानी कि अब हम क्या करते हैं, हम तीन सरफेसेस का एरिया फाइंड करते हैं और उसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो सरफेस एरिया आएगा यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, रैपिंग पेपर दैट विल बी यूज्ड टू रैप द गिफ्ट पैक। मेंशन करते हैं हम यहां पे, पेपर that will be used to wrap the gift pack। इतना लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई। अब जो टॉप वाली मेजरमेंट हमें गिवन है 32 को, एरिया कैसे आएगा, जब आप 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। इसी तरह
साइड्स वाला एरिया कैसे आएगा, जब आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और फ्रंट जो है वो किस तरह से उसका एरिया आएगा 9 मल्टीप्लाई 8। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यह आ जाएगा 480। 2 मल्टीप्लाई 480 प्लस 8 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 72 प्लस 72। इनको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 480 प्लस 72 प्लस 72, यह आ जाएगा 624। 2 मल्टीप्लाई 624, और जब हम 624 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 1248। 1248। सरफेस एरिया फाइंड किया हमने, वैल्यूज हमें गिवन थी सेंटीमीटर में, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट क्या है, अ मेटल कबर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, लेंथ हमें गिवन है, हाइट गिवन है 400 सेंटीमीटर, इसी तरह हमें ब्रेथ गिवन है 1000 मिलीमीटर। अब यहां हमें एक कबर्ड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। हमने उस कबर्ड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, और सरफेस एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहां लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में। पहले हमने इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड करके हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। लेंथ गिवन है 3 मीटर, h की वैल्यू है 400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में, तो यह आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से। सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे 100 से, यह आ जाएगा 4 मीटर। और इसी तरह हमें ब्रेथ गिवन है 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर से भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यह आ जाएगा 1000 को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से, ये वैल्यू मिलीमीटर से कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में। अब b की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। अब लेंथ की वैल्यू 3 मीटर, h की वैल्यू 4 मीटर और b की वैल्यू यहां पे आ गई 1 मीटर। अब हम इसके सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कबर्ड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया जो कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू 3 और ब्रेथ की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 4 एंड 4 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू 3। यह आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। जब आप इनको
ऐड करेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 12 में 4 ऐड किया 16 प्लस 3 19 इज इक्वल टू 38 मीटर में। अब यहाँ पे वैल्यूज हमने सारी वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट हमें क्या गिवन है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 100। मेंशन कर देते हैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹100 और हमने फाइंड क्या करना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो मेंशन कर देते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आया है 38 और पर मीटर स्क्वायर हमारे पास कॉस्ट है 100 तो ये आ जाएगा ₹3800। इसी तरह एक्सरसाइज 8.3 हमने इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सब डोमेन की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।